बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, ये पेपर मैं पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय यूनिट के या द्वितीय इकाई के द्वितीय बिंदु को पढ़ना शुरू किया था, जो हमारा था सूक्ष्म शिक्षण के निर्माण की या पाठ्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के पाठ्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि एक छात्र अध्यापक एक छात्र अध्यापिका के तौर पे यदि आप सूक्ष्म शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजना को तैयार करने जा रहे हैं तो कुल 10 महत्वपूर्ण बातों को आपको अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बातों के आधार पे आप अपने मानसिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना तैयार करते हैं। अब इसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की बात करें हम लोग या सूक्ष्म शिक्षण के पाठ्य योजना के निर्माण की बात करें तो कहा जाता है कि छात्र या छात्र अध्यापकों के लिए समानतः शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ अध्ययन कौशल अनिवार्य होते हैं। सही बात है। एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के लिए यदि आप शिक्षण के व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंध रख रहे हैं, आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए हैं, तो बेहतर शिक्षण करने के लिए आपको शिक्षण के संबंध में कुल कौशलों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये कौशल जो हैं यही आपके शिक्षण को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और एक अध्यापक के तौर पे आपका शिक्षण प्रभावी हो, महत्वपूर्ण हो, मजबूत हो, आपके द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं आपकी कक्षा के समस्त छात्र छात्राएं सीख लें। इसके लिए एक शिक्षक के तौर पे आवश्यक होता है कि शिक्षण बिंदु या शिक्षण कौशल जितने भी हैं उनका प्रयोग आपको आना चाहिए, उनकी जानकारी एक अध्यापक के तौर पे आपको होनी चाहिए। कब किस बिंदु का प्रयोग करना है, कब किस कौशल का प्रयोग करना है, कब किस विधि का प्रयोग करना है, कब किस प्रविधि का प्रयोग करना है, एक अध्यापक के तौर पे इन सारे बिंदुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाके आपका शिक्षण महत्वपूर्ण और प्रभावी होगा। इसके संबंध में जो खास बातें हैं उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। कहा जाता है कि छात्र एवं छात्र अध्यापकों के लिए समानांतर शिक्षण कार्य के लिए कुछ अध्ययन कौशल अनिवार्य कर दिए जाते हैं या अनिवार्य होते हैं। प्रथम, जैसे पाठ को प्रस्तुत करना, विषय वस्तु पर विचार करना, प्रश्नों का निर्माण करना, खोजी उपाय करना, दृष्टांत और उदाहरणों को प्रस्तुत करना आदि ऐसे कौशल हैं जो छात्र छात्राओं को आने चाहिए। साथ ही छात्र छात्राध्यापकों के अंदर विकसित करने के लिए या उनके ज्ञान को, उनके शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक माना गया है। सही बात है। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं को बेहतर शिक्षण के विकास के क्रम में विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण को आवश्यक माना गया है। कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण ही बेहतर छात्र का निर्माण सुनिश्चित करता है। अगर हम आगे बात करें तो कहा जाता है प्राथमिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों के विकास हेतु अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतने ज़्यादा हम इस कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करे, एक अच्छे शिक्षक के तौर पे अपना शिक्षण कार्य आगे चल के कर सके। सही बात है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बेहतर प्रशिक्षण ही बेहतर शिक्षण की प्रक्रिया को निश्चित करता है। आपने अपना प्रशिक्षण बेहतर तरीके से प्राप्त किया है तो जाहिर सी बात है बेहतर तरीके से शिक्षण को आप सुनिश्चित करेंगे। इसी विशेषता को विकसित करने के लिए प्रशिक्षार्थियों को 2 बार पाठ रचना करनी पड़ती है। एक पाठ रचना 3 से 7 मिनट की होती है और दूसरा 30 से 40 मिनट की होती है। सही बात है। एक होती है आपकी, ध्यान दीजिएगा, एक होती है आपकी 3 से 7 मिनट की और दूसरी पाठ्य योजना जो होती है वो 35 से 40 मिनट की होती है। और ये जो पहली आपकी होती है, जान लीजिएगा, जो प्रथम शिक्षण व्यवस्था होती है 3 से 7 मिनट वाली, यही आपके सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल है। साथ ही अध्यापकों का निर्देश भी मिलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को करते समय आप अपने प्रशिक्षण कर रहे साथियों के द्वारा, साथियों के बीच में आप सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं आपको या आपके द्वारा की जा रहे शिक्षण में यदि कोई त्रुटि देखते हैं, कोई आवेग देखते हैं, कोई प्रवेश देखते हैं, कोई नई चीज़ देखते हैं, कोई कमियां देखते हैं,
इन सारे तत्वों को संदर्भित करते हैं और पाठ समापन के बाद आप एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे उन कमियों को देख के उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रियाएं सामान्यतः कक्षा में 2 से 3 बार दोहराई जाती हैं या कभी कभी ये 3-4 बार लगातार भी दोहराई जाती हैं। शिक्षण कौशल का विकास के लिए निम्नलिखित 5 कुशलताएं एक छात्र अध्यापक के तौर पे आपको ज्ञात होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में आपको 5 कौशलों को कम से कम ज्ञात होना चाहिए। 5 कौशलों की जानकारी आपको सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कराई जाती है और आपको होना भी चाहिए। सबसे पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है प्रश्न रचना, तीसरा होता है व्याख्या, चौथा होता है उद्दीपन कौशल और पांचवा होता है और अंतिम श्यामपट्ट कौशल। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो शिक्षण को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और माइक्रो टीचिंग में कहें या सूक्ष्म शिक्षण में कहें या हिंदी भाषा के सूक्ष्म शिक्षण में कहें तो इन्हीं 5, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 5 बिंदुओं पे ही आपको ध्यान केंद्रित करना होता है। सबसे पहले हम बात करें शिक्षण विषय प्रथम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार जैसे कि मैंने कहा कक्षा प्रक्रियाओं को दोहराना है। तो सबसे पहले आपको पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं हम, सूक्ष्म शिक्षण की बात कर रहे हैं, दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए 2 से 3 बार कक्षाओं में इस प्रक्रियाओं को आपको दोहराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक विषय वस्तु के संबंध में एक पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। उस पाठ्य योजना को तैयार करने के बाद कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में उसका शिक्षण करना पड़ेगा। कक्षा में शिक्षण के बाद साथी छात्र अध्यापकों और शिक्षकों द्वारा आपको प्रतिपुष्टि मिलेगी। उस प्रतिपुष्टि में वो सकारात्मक भी होगी, नकारात्मक भी, कोई कमियां हैं, कोई आवेग है, कोई आवश्यकताएं हैं, तो उसको आप अपने पाठ्य योजना में सुधार करेंगे। उसके बाद पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बेहतर पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। उस बेहतर पाठ्य योजना के बाद आपको पुनः उसको कक्षा में शिक्षण के तौर पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पुनः शिक्षण करना पड़ेगा और पुनः शिक्षण के उपरांत फिर आपके साथी छात्र अध्यापकों, साथी छात्र अध्यापिकाओं और कक्षा में उपस्थित शिक्षकों के मार्गदर्शन से आपको पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। यही क्रम दोबारा भी आपको दोहराया, जैसा कि मैंने कहा कि 2 से 3 बार इस प्रक्रियाओं के शिक्षण को कक्षा के तौर पे प्रयोग किया जाता है। पुनः आपको यही क्रम करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पुनः आपको इसी कार्रवाई में शामिल होना पड़ेगा। इस कार्रवाई को करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, करने के लिए पुनः आपको एक विषय वस्तु की पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। उस पाठ्य योजना को बना के, ध्यान दीजिएगा, आप पाठ्य योजना बनाएंगे। पाठ्य योजना के बाद कक्षा शिक्षण करेंगे। कक्षा शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि होगी। प्रतिपुष्टि अगर मिलेगी आपको, उसके बाद पुनः पाठ्य योजना तैयार करेंगे। पुनः पाठ्य योजना तैयार करने के बाद फिर कक्षा शिक्षण करेंगे और कक्षा शिक्षण के बाद पुनः, यानी 6 प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाती हैं, 6 क्रम होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर लिए। पुनः आपको प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। तो ये एक व्यवहारिक व्यवस्था थी कि कैसे आप सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना को निर्मित करेंगे, निर्मित करने के उपरांत कैसे उसको प्रायोगिक तौर पे कार्य करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष बातें जिस कक्षा की छूट रही हैं उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। हम बेहतर तरीके से बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के आधार पर जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, जिसमें 5 कौशल प्रयोग किए जाते हैं, इन कौशलों के द्वारा आपको एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका के तौर पे कितने सारे बिंदुओं के माध्यम से कुछ खास जानकारी और ज्ञान आपको प्रदान कराए जाते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज की कक्षा के लिए बस